परम प्रेम श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद योगाचार्य श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद आचार्य देव तथा ठाकुर परिवार का प्रत्येक वरेण्य सदस्य का श्रीपाद पंकज मेरा नतजन भक्तिपूत अनंत कोटि प्रणाम। आज ये भव्य दिव्य पवित्र पावन 11वां सत्संग आभासी सत्संग चिटकाकानी सत्संग केंद्र का अनुकूल्य में ये जो चलते रहा रहे, इसमें जुड़े हुए ठाकुर जी का सप्रतिक्रिया अध्यक्ष मंडली, जाजक मंडली, गुरुभ्राता मंडली, वरेण्य परिचालक कापड़ीदा प्रत्येक को मेरा आनंदित जय गुरु। उषा कीर्तन भजन का पश्चात अभी जैसे कापड़ीदा ही बोले हैं कि मैं प्रत्यक्ष अनुभूति लेकर आपका साथ वही अनुभूति जो देवघर का अनुभूति में उपस्थापन करेंगे। ये मेरा परम सौभाग्य, मेरा ये जीवन आज धन्य हो गया। ऐसे जब हम लोग जाते हैं वही पुरुषोत्तम का लीला क्षेत्र, जहां पे स्वयं पुरुषोत्तम उनका लीला संचरण किए थे, उसी पवित्र भूमि में जब हम जाके नतमस्तक होते हैं और साथ साथ पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जिसका अंदर विद्यमान है स्वयं सूक्ष्म शरीर में विराजमान करके हम लोग को अभय का रास्ता दिखाते हैं। स्वयं आचार्य के सानिध्य में जब आते हैं, ये मन प्राण सब कुछ एक अलग दुनिया में विचरण करते हैं। जो भी हो, हम लोग शास्त्रिक मेरा धर्मपत्नी ममता साहू जी का साथ हम लोग वही देवघर धाम किए थे 10 तारीख को, जबकि हमारा ट्रेन 1 बजे था। दरभंगा एक्सप्रेस को 4 घंटा 4.5 घंटा लेट में आया। करीब 6 बजे शाम को हम लोग यहीं से किए हैं और सुबह नेक्स्ट डे अर्थात 11 तारीख को हम लोग लगभग कोई 12 बजे तक पहुंच गए हैं। हम लोग का से पहले बुकिंग था। अति सुंदर मनमोहन धाम में एक रूम हमको इंडिपेंडेंट रूम मिले थे, हम लोग वहीं पे रुके हुए। तो हम लोग आनंद बाजार का पश्चात इवनिंग प्रेयर में हम लोग योगदान किया 11 तारीख को। वहीं पे दिखे परम पूज्यपाद पुत उपस्थिति में क्रमबद्ध भक्तजन का परिसर में समवेत संध्या प्रार्थना का पश्चात वाणी पाठ हुए हैं। असंभव भीड़ थे भक्तजन का। खूब सुंदर सत्संग जो हमारा वाणी पाठ का पश्चात पुनः पूज्यपाद आचार्य देव नाट्य मंडप पे उपस्थित हुए। बड़दाबाड़ी का सन्निकट फिलांथ्रोपी का ऑफिस का निकट जो नाट्य मंडप है, वहीं पे उनका दिव्य अनुभव अवस्थापित किए हैं। अब उपस्थित होकर हमको दिशा निर्देश कर रहे थे। ये हमारा परम सौभाग्य था। हम लोग जाके उनका निकट में बैठने का एक अनन्य अनुभूति हमको प्राप्त हुआ है। और 11 तारीख में बहुत सारा भक्तजन अपना समस्या लेकर आए थे। उसी में से कुछ अनुभूति में अभी उपस्थापन कर रहा हूँ। एक भक्तजन समय को ध्यान में रखते हुए मैं थोड़ा इसको शंख चुंबक में बताना जा रहा हूँ। तो एक भक्तजन आए थे, उनका पेट में कुछ समस्या हो रहा था, गैस्ट्रोलॉजी हो रहा था, पेट ठीक नहीं हो रहा था। परम
पूज्यपाद आचार्य देव वही बोले हैं कि तुम्हारा ये जो पेट का बीमारी है उसका कुछ भी इसका इलाज नहीं है जब तक तुम्हारा मन को स्थिर नहीं रखें। तुम्हारा मन चंचल होता है। तुम इसको अगर पेट को समस्या को ठीक करना चाहते हैं तो मन को कंसंट्रेट करना चाहिए। ठाकुर जी को श्री चरण में तुम्हारा ये चंचल मन को निवेश करके उनको एक स्थिर मन में रूपांतरित करना होगा। तुम्हारा चिंता, तुम्हारा चलनी, तुम्हारा जो दिनचर्या उसी तरह होना चाहिए जैसे कि तुम्हारा मन स्थिर रहता है। और वो मन को स्थिर कर रखने के लिए परम प्रेम श्री श्री ठाकुर जी मंत्र दिया है, मननायति मंत्र। और मंत्र को साधन करना है और ठाकुर जी को मथा में बहन कर आगे बढ़ना है। मन को चंचल होगा तो पेट का व्याधि वो चला जाएंगे। ऐसे करके हमको भी ये प्रेरणा दिए हैं। और एक छोटे बच्चे हैं जो क्लास 11-12 स्टैंडर्ड में था, वो बोले कि वो मैथमेटिक्स उनको क्या पढ़ेंगे। परम पूज्यपाद आचार्य देव बोले कि तुम्हारा क्या लाइकिंग सब्जेक्ट क्या है। वो बोला मैथमेटिक्स। परम पूज्यपाद आचार्य देव उनको वो मैथमेटिक्स का ऊपर बहुत सारे टिप्स दिए हैं। वो जैसे जितना वो बंगाली में तो बोल रहे थे, जितना हमारा समझ में आए हैं, वास्तविक हम लोग भी कुछ कुछ पढ़ के आए हैं, मेरे बच्चे लोग भी पढ़ के आए। तो ये मैथमेटिक्स का ऊपर परम पूज्यपाद आचार्य देव बोले ने तुम लोग मैथमेटिक्स कैसे बाई हार्ट मगअप नहीं करना है। उसका जो थ्योरी पार्ट उसको लाइन बाय लाइन तुमको जाना पड़ेगा। उनका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। वास्तविक यही चीज हम लोग भी उपलब्धि किए हैं। मेरे बच्चों जब IIT प्रिपेयर कर रहा था वो वही चीज पढ़ रहा था लाइन बाय लाइन। पहले जब मैथमेटिक्स में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करके उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, लेकिन इसका जो कंसेप्ट है, उनका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हमको पता नहीं होता है। जस्ट पुट दी फॉर्मूला एंड गेट द आंसर। ये लेकिन कभी कभी हमको एक्सीलेंस का तरफ नहीं जा सकते जब तक आपका थ्योरी पार्ट कंसेप्ट नहीं क्लियर नहीं हुआ। यही बोले हैं, छोटा बच्चे थे और उनको बोलेंगे तुम प्रेम किए है। एक हास्य सृष्टि हुआ है। इतना छोटे बच्चे हम समझ नहीं पाए, तो वो कुछ समझ नहीं पाए। वो छोटे बच्चे बोले कि नहीं मैं प्रेम नहीं किए, प्रेम नहीं किए, मैं तो प्रेम किए। आचार्य बोल रहे हैं तुम मैथमेटिक्स को प्रेम करो। मैं परम पूज्यपाद वही आचार्य बोलने तुम एक विषय का ऊपर प्रेम जब तक नहीं करोगे उसको इच्छाधीन कैसे कर पाओगे। तुम कैसे कर पाओगे, तुम कैसे आगे बढ़ेंगे। प्रेम करना सीखो। और मैं तो प्रेम करता हूं, मैं भी प्रेम कर रहा हूं। परम पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र ही मेरा प्रेमी पुरुष, इसीलिए वो परम प्रेममय। वो सबको प्रेम करते हैं, मेरे को प्रेम करते हैं, तुमको प्रेम करते हैं, सबको प्रेम करते हैं। प्रेम करना सीखो। इसलिए आए हैं परम प्रेम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र का वही प्रेम का धारा बहने के लिए। एक कैंसर पेशेंट आए हैं, वो बोले कि दादा मेरा कैंसर है। उनको ऊपर आलोचना की है, कुछ कुछ भी क्या खाना है, डूज एंड डू नॉट्स, इसका ऊपर भी कुछ उनको बताए हैं। और वो कहाँ पे रहता है, क्या करते हैं, कौन सा डॉक्टर को दिखाना है, इतना सारा चीज, इतना डॉक्टर यहीं पे। वो पहले बोले कि कहाँ तुम आ सकते, वो कलकत्ता आ सकते क्या ना, हाँ आ सकते। वो लेकिन हैदराबाद एक बेस्ट हो, थोड़ा साउथ इंडियन था। वो बोला ठीक है अगर कलकत्ता आना चाहते हो तो कलकत्ता में इस डॉक्टर दिखाओ, पास में रीति था। नहीं दादा वो तो साउथ इंडिया में और रहता है, उनका हैदराबाद नजदीक होगा। ठीक है अगर हैदराबाद जाना था तो इस डॉक्टर को देखो। मैं यही देखना चाहता कि परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव का ये स्कैनर में कितना सारा डॉक्टर का नाम इनको पता है। उधर जाना है तो ये डॉक्टर दिखाओ, उधर जाना है तो ये डॉक्टर दिखाओ, पूरा का पूरा मतलब उनको पता था। एक भक्त आए, वो बोला कि हम लोग जाएंगे कनाडा। क्या करेंगे उधर जाके, छोटा लड़का है, वो बोला कि मैं जाके उधर एसी रिपेयर करेंगे। परम पूज्य आचार्य देव यार कनाडा में तो माइनस टेम्परेचर, तुम इसमें एसी तो चलेगा नहीं, एसी क्या रिपेयर करोगे, तुमको क्या काम धंधा मिलेगा। देखिए मैं यही बोलना चाहता हूँ, कहाँ कहाँ क्या है ये सारा दुनिया का पूरा चित्र उनका सामने उपस्थित है। फिर वो बोले नहीं मैं थोड़ा वो गीजर और वो रूम हीटर वगैरह ठीक करेंगे। परम पूज्य आचार्य देव का यही आशीर्वाद मिले। ठाकुर जी के ऊपर
एक भक्त बोले हैं, उनका जो आए हैं उनको ऐसे उनका बारे में बताया गया है कि दादा ये एक बहुत भक्तजन है और डीपी वार्स करते हैं और विशेष सत्संग भी करते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए। और जब बोले हैं कि वो विशेष सत्संग करते हैं, परम पूज्यपाद आचार्य देव बोल रहे हैं कि हम भी लिखते हैं आज एक विशेष सत्संग चिटकाकर्णी में अनुष्ठित होने जा रहा है। विशेष सत्संग का पश्चात आनंद बाजार का भंडारा का आयोजन है, ऐसे भी हम लोग लिखते हैं। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव बोल रहे हैं ये विशेष सत्संग क्या होता है? विशेष सत्संग तो सत्संग होता है, विशेष सत्संग क्या है वो मैं नहीं जानता हूँ। ठाकुर जी का अभिधान में मेरे को कहां पर विशेष का शब्द कहां पे मेरे को मिला नहीं है, मेरे को पता नहीं। आप लोग को कैसे पता है? मेरे को सत्संग हर टाइम विशेष ही होता है। एक सत्संग होगा, सत्संग का पश्चात भंडारा होगा, लेकिन विशेष सत्संग क्या है? ऐसा कुछ नहीं, हर सत्संग विशेष ही होता है। ये विशेष का जो है वो नापसंद किए हैं और विशेष सत्संग नहीं है। हर टाइम ठाकुर जी का सत्संग ही होता है और वही इनका विशेषत्व है। तो हम लोग को यही थोड़ा मेरे को समझ में आया, ठीक है। और ठाकुर जी का ऊपर जो उनका जो आज का जो काम किए वो सब डायरी मेंटेन करने के लिए बोले हैं। ठाकुर परम पूज्य आचार्य देव बोले अगर डायरी तुम लोग कुछ थोड़ा बहुत लिखने सीखेंगे तो आगे बढ़ने के लिए और प्रेरणा मिलेंगे। तो डायरी मेंटेन का ऊपर कुछ कहें। और एक चीज बोले कि ठाकुर जी को हम लोग हर पल अनुभव करना चाहते हैं, हम उनका साथ अटैच होना चाहिए। आज हम घर से निकलते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करके उनको बता के जाना चाहिए मैं घर से जा रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, मेरा कर्म क्षेत्र जा रहा हूँ, मैं वेजिटेबल मार्केट जा रहा हूँ। हर मोमेंट में ठाकुर जी को प्रणाम करके बताना चाहते हैं। ठाकुर जी का वो दया करुणा अवश्य मिलेंगे, क्योंकि ठाकुर जी को हर पल उनका हमारा साथ अटैच करके रखना चाहिए, संयुक्ति करना चाहिए, हमारा मन को संयुक्ति करना चाहिए, ठाकुर जी को हमारा अंदर विद्यमानता का उपलब्धि करना चाहिए। इसीलिए हर पल में हमको ठाकुर जी के साथ अटैच होने रहने का एक प्रेरणा दिए हैं। और एक दादा ने आए थे बाहर से, बहुत बड़ा ऋतिक, मेरे को ऐसे ही पता चलता है क्योंकि वो ठाकुर जी का मतलब परम पूज्य आचार्य का साथ उनका जो थोड़ा बातचीत से मेरे को यही पता चला। और वो बोले दादा हम लोग आज निकल जाएंगे। परम पूज्य पद आचार्य देव पूछ रहे तुम कैसे जा रहे हो वापस? ना हम लोग अपना गाड़ी लेके आए हैं और वो बोलेरो या ऐसा कुछ टाइप का गाड़ी लेके आए हैं, उसी गाड़ी में निकल जाएंगे आज रात को। उसी टाइम में लगभग 8:30 हो गया था। आचार्य देव को प्रणाम करके और जब निकलने के लिए गए हैं, ठाकुर जी बोल रहे देखो रात में जा रहा है और ऐसे कितने आदमी जा रहा है, सब लोग नहीं सोना है। देखिए ठाकुर जी को परम पूज्य पद श्री आचार्य देव को शायद मेरे को लगा कि ये पसंद नहीं है रात में ट्रैवल करके और गाड़ी लेके ड्राइवर का साथ जाने के लिए। आचार्य देव ने ऐसे ही बोले कि आप लोग अगर जा रहे हैं तो यही भी थोड़ा चाय बिस्कुट लेके जाइए, चाय कम से कम चाय लेके जाइए ना। ठीक है दादा हम लोग रास्ते में चाय पी लेंगे और थोड़ा ऐसे करके पहुंच जाएंगे। आचार्य देव ने बोले नहीं, आपको एक भक्तजन को बोला नहीं आप यही से चाय बनाइए और थर्मोफ्लास्क है वो इसमें चाय भर के दादा को दीजिए। ये थर्मोफ्लास्क का साथ जो चाय है वो मेरा गिफ्ट है, आप गिफ्ट समझकर उपहार समझकर उसको साथ में लेके जाइए और थोड़ा ब्रेक देके और ऐसे आराम करके थोड़ा शांति में जाइए। ये देखिए कि क्या क्या चीज कहां तक परम पूज्य पद आचार्य जब जाते हैं, हम पहुंचे उधर, हम कैसे वापस आएंगे, पहुंचेंगे घर, उनका चिंता है। हम कितना चिंता करते हैं उनका बारे में, यही बात है। और इसका पश्चात देखें कि बहुरानी में आए हैं और उधर आके बैठे और परम पूज्य आचार्य थे उनको बुलाए पास में बैठे। इसके बाद संगीत का असर आया है जस्ट ऐसे कंक्लूडिंग पार्ट में। संगीत बहुत बढ़िया, संगीत का मूर्छना सबको स्पर्श कर रहा था। बहुरानी में का दिव्य उपस्थिति में परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव थे और वो जो आश्रमिक भक्तजन और जो माता हैं और छोटे छोटे बच्चे उन लोग एक किए जो संगीत परिवेशन किए। बहुरानी माँ जब संगीत खत्म हुआ उनका जो आश्रमिक बालिका गण थे, बहुरानी माँ वहीं पे बोले तुम ये जो किए हैं ये मेरे को ठीक नहीं लगा। फिर खुद बता रहे देखो इस स्टांजा में तुम्हारा गड़बड़ था ना। वो लोग कभी कभी हम लोग ना ऐसे सुर ताल को उल्टे पलट कर देते हैं, लेकिन इसमें ठाकुर जी तो यही बोल रहे हैं कि हम लोग क्या, ठाकुर जी को पूछा गया आप क्या चाहते हैं, ठाकुर जी बोलेंगे परफेक्शन, आई वांट परफेक्शन। ह्यूमन बीइंग में परफेक्शन चाहिए मेरे को,
हम लोग कोई परफेक्शन एक्सलेंस से कहाँ ला पा रहे हैं। जैसे जैसे करके ठाकुर जी का भजन कीर्तन करते हैं, जाजन करते हैं, हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा और परफेक्शन को रिप्रेजेंट करना होगा। बहू रानी माँ, हमको तो कुछ मतलब इतना अच्छा लगा, इतना सारा ये मैं मेकअप करके गाना गा लिया, भजन कर लिया, लेकिन हमको तो कुछ ऐसे पता नहीं चला, हम तो साधारण आदमी है। लेकिन वो मतलब उसका ऊपर कल्चर क्या है, और वो बोले कि यही पे तुम्हारा गलती था, पुनः गाओ। फिर वो गाना गाया, बोला नहीं इस ताल में गाओ। कहाँ कहाँ कितना सारा कल्चर किया मेरे को पता नहीं है, इस ताल में गाओ, थोड़ा ऊंचा हाई पिच लेकर उसको, कौन सा एक ताल में बोले हैं मेरे को इतना आइडिया भी नहीं आया। फिर दोबारा ये क्या है उसको रिप्रेजेंट किया है, तब जाके एक सुनने में एक अच्छा है। ये भजन भी एक सेवा होता है, भजन एक सेवा होता है, जाजन एक सेवा होता है। सब लोग का तो हम लोग परफेक्शन का तरफ तो 100% आ नहीं पाएंगे, लेकिन हमारा यही कोशिश रहना है कि हम लोग एक भजन कर रहे हैं तो उसको हम लोग प्रैक्टिसाइज करना है, रिहर्सल करके ठाकुर जी को, क्योंकि वो हम वो सेवा को ठाकुर जी को समर्पित करते हैं। मेरा भजन, मेरा कीर्तन, मेरा जाजन, मेरा कर्म सब किसी समर्पित है, सरेंडर करते हैं हम ठाकुर जी की तरफ, तो इसीलिए वो परफेक्ट होना चाहिए। तो बहू रानी माँ वो जो संगीत और वो मूर्छना में उनको जो 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 सब कुछ आया है, जो गलत फलत था, उनको त्रुटि को सुधारने के लिए वो उनको दिशा निर्देश किए हैं। और उसका पश्चात परम पूज्यपाद अविंदा आके पहुंचे, कुछ क्षण वो शायद त्रिपुरा इष्ट राज्य में गए थे, वो आके प्रणाम किया। हाँ, और एक चीज में आपको जरूर बताना चाहते हैं, हम जब बैठे थे उधर, मैं तो जस्ट अच्छे देव का समीप में बैठे थे, जब बहू रानी में आए हैं, वो आके ऐसे तैसे नहीं जाके उस पास में, वो तो बुले अच्छे देव बुले वो पास में बैठे, लेकिन उनका अनुमति था यहीं पे बैठो। वो आके अच्छे देव को प्रणाम किए हैं और अच्छे देव का समीप में बैठे उनका अनुमति लेकर। इसका पश्चात उनका कुछ काम आया है, वो बोले कि उनको जाना पड़ेगा, वो ऐसे तैसे उठ के नहीं गए हैं, और आचार्य देव का परमिशन ले और ठाकुर आचार्य देव को प्रणाम किए। स्वामी स्त्री है, लेकिन देखिए कितना उनका जो मतलब उनका जो चलन ही कैसा है, वही तो स्पर्श करना है, वही तो सीख रहे हैं ठाकुर बाड़ी जाने से, देवघर जाने से। यही सब जो मौलिक चीज जो लोग हम स्किप करते हैं। हमारा घर भी एक मंदिर कैसे बनेगा जब हमारा चलन ऐसा मधुर होगा। हमारा यही मधुरता हमारा फैमिली में नहीं है। वो सब चीज, छोटा छोटा चीज हमको सीखना है, हमारा परिवारजन को सीखना है, हमारा बच्चों को भी सीखना है। ठाकुर परिवार का जो चलन है वो सब देखने को मिलते हैं, वो सब ऐसे जो जाजन में कुछ सुनने में नहीं मिलेंगे खुद। इसीलिए हमको देवघर जाना पड़ेगा, वही अनमोल संपत्ति लेकर हमारा परिवार को मधुर करेंगे। और परम पूज्यपाद आचार्य देव बीच बीच में इतना सारा जोक करते थे, बंगली में तो बात हो रहा था, सब लोग हंस रहा था, मन खोलकर हंस रहा था, लेकिन हम लोग इतना समझ में नहीं आ पाया क्योंकि हम लोग को बंगली का ऊपर इतना मतलब आइडिया नहीं था। लेकिन बंगली सीखना इसलिए जरूरी कि आप लोग उसको ना थोड़ा समझ पाओगे। तो फिर ठाकुर जी परम पूज्यपाद आचार्य देव ने एक चीज बोले है कि मैं ठाकुर जी का दिव्य अनुभूति, दिव्य प्रेजेंस जो उनका मैं हर पल अनुभव करते हैं। मैं ठाकुर जी को फोटो में देखते हैं, उसमें देखते हैं, सामने में देखते हैं, लेकिन मेरे को महसूस हो रहा है कि ठाकुर जी हर पल जीवंत है। यही सोचकर मैं जो कुछ बोलते हैं, जैसे वो मेरे माध्यम से मैं मुक्त मानुष, मेरे माध्यम से परम प्रेम श्री श्री ठाकुर कुछ ही बोलते हैं, मैं वही चीज आप लोग को बोलते हैं, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूं परम पूज्यपाद आचार्य देव बोले कि ये स्वयं श्री श्री ठाकुर चिर विद्यमान, मैं महसूस कर रहा हूं जैसे ठाकुर जी सशरीर में यहीं पे मेरे सामने उपस्थित हो है। इसलिए उसी तरह हमको चरण होना चाहिए। अर्थमान जस का जो बात आए है, मैं और 1 मिनट लेकर मेरा बैक टू बरम देंगे। और अर्थमान जस का एक आया है, टॉपिक आया है, और वो बोले हैं कि अर्थमान जस हम क्या, ठाकुर जी तो बोले कि अर्थ मना कर दिया है, मान मना कर दिया है, जस भी नहीं मिलेगा, तो हमको लेकिन क्या मिलेगा? अगर वो स्वयं मिल जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएगा। वो एक उदाहरण एक दे रहे थे, जैसे इनका पास, दुर्योधन का पास जब ये बंटन हुआ है, दुर्योधन की पूछा गया है कि ये नारायण सेना चाहिए, स्वयं नारायण चाहिए, क्योंकि ये नारायण सेना दुर्दर्श सेना होता है।
और उसको ट्रेंड क्या है, स्वयं श्री कृष्ण ने उनको ट्रेनिंग दिया है, वो कुछ भी कार्य कर सकते। दुर्योधन को चॉइस दिया गया है और वो वही नारायणी सेना को एक्सेप्ट किया है। लेकिन एक दूसरा साइड में वो स्वयं नारायण विद्यमान है, लेकिन वो निरस्त्र है, वो प्रत्यक्ष रूप में युद्ध में भाग नहीं लेंगे। तो उसको स्वयं अर्जुन उनको एक्सेप्ट किया है, नारायण को, और उनको क्या प्राप्त हुआ दुर्योधन को, ये आप जानते हैं, और अर्जुन को क्या प्राप्त हुआ वो भी आप जानते हैं। तो इसीलिए अर्थमंजस का पीछे नहीं दौड़कर स्वयं नारायण के पीछे आप दौड़िए, अर्थमंजस अपने आप से आ जाएंगे। समय अवस्थापित हो, समय अतिक्रांत हो रहा है, बहुत सारा चीज ऐसा अनुभूति लेकर हम लोग आए हैं, और आके ये जो मधुर परिवेश था, स्वयं आचार्य देव का उपस्थिति में जो प्रार्थना हो रहा है, और जो नाट्य मंडप में उनका जो श्रीमुख में जो दिव्य वचन लोग प्राप्त होते हैं, बहुत सारा समस्या बहुत जन आके बताते हैं, और मन को हल्का करके समाधानी पुरुष बैठे हैं, समाधान लेकर स्वयं विराजमान है, स्वयं पुरुषोत्तम आचार्य देव का शरीर में स्वयं विराजमान होके जो हम लोग का आशीर्वचन देता है, यही है हमारा अनुभूति है, वही है हमारा ज्ञान है। हमारा ज्ञान अनुभूति जितना होता है, हमारा ज्ञान उतना ही होता है, और वो जितना ज्ञान जितना है और वो उतना है वेदविद। आइए समय को ध्यान में रखते हुए मेरा वाणी को, मेरा आलोचना को यहीं पे विराम रहा हूँ। सबका मंगल कुशल हेतु मैं प्रभु जी का श्रीपाद पंकज मेरा भक्ति पुत्रानंद। जय गुरु प्रणाम।